जी सर, बुलाया आपने? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। वो मेरे क्लाइंट हैं, उनका एक लड़का पैसे लेने आने वाला है, तो ये पैसे ना तुम जसमीत उसको दे देना। अच्छा ठीक है सर, ये पैसे मैं उनको दे दूंगी। यू कैन गो नाउ। हाँ सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। मेरा एक क्लाइंट है, उसका एक लड़का आने वाला है ये पैसे लेने के लिए, तो तुम आशीष ये पैसे ना उसको दे देना, ठीक है? ठीक है सर, मैं उन्हें ये पैसे दे दूँगा। अब पता चलेगा कि हमारी कंपनी में घोटाला करता कौन है, आशीष या फिर ये जसमीत। सर वो राजा सर ने पैसे भेजे थे। हाँ भिजवाए तो थे। अरे क्या, इसमें तो 5,000 रुपये पूरे जाते हैं। क्या सर 5,000 रुपये ज़्यादा है? ठीक है सर, मैं राजा सर को दे दूंगी। अरे यार ये क्या, 5,000 रुपये ज़्यादा निकल गए। एक काम करती हूँ, राजा सर को देने की जगह ना ये अपने पास रख लेती हूँ। वैसे भी उनको कौन बता रहा और उनको पता भी नहीं चलेगा। ये लो भैया, राय सर ने पैसे देने के लिए बोले थे आपको। हाँ उन्होंने बताया तो था। पर इसमें तो पूरे 5,000 रुपये जाते हैं। अरे यार, वो सर भी ना भुलक्कड़ हो गया है, काम में कुछ ज़्यादा व्यस्त होंगे, इस वजह से ना आपको गलती से ज़्यादा पैसे दे देंगे। लाओ, 2 मैं उनको दे देता हूँ। ठीक है, ये लो। ठीक है। जसमीत, तुम्हारे को जो काम मैंने दिया था, क्या तुमने वो काम कर दिया? हाँ सर, वो आपने जो मुझे काम दिया था वो तो मैंने कर दिया। और सर आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना, उसके अंदर 2,000 रुपये भी कम थे, तो मैंने 2,000 रुपये अपनी तरफ से डाल दिए थे। और आशीष, जो मैंने तुम्हारे को काम दिया था, क्या तुमने वो काम कर दिया? सर जो आपने मुझे काम दिया था ना वो मैंने कर दिया, और जो आपने पैसे दिए थे ना मुझे, उसमें पूरे 5,000 रुपये ज़्यादा थे। ये लो। अच्छी बात है आशीष। वैसे जसमीत, तुम्हारी सैलरी कितनी है हमारे ऑफिस में? वो सर 50,000। 50,000 सैलरी है तुम्हारी। और आशीष तुम्हारी? सर 15,000। पर क्यों? 15,000। कितना फ़र्क है ना तुम दोनों की सैलरी के बीच में। एक 50,000 और एक सिर्फ मात्र 15,000। फिर भी जसमीत, तुम हमारी कंपनी में घोटाला कर रही हो और पैसे चोरी कर रही हो। जिसकी 15,000 सैलरी है वो बंदा पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसकी 50,000 सैलरी है वो हमारे ऑफिस में चोरी कर रही है। कितना डिफरेंट है तुम दोनों के बीच में। सर बेईमान? पर मैंने कौन सी बेईमानी कर दी? तुम्हें क्या लगा जसमीत कि वो पैसे मैंने बिना गिने दे दिए थे तुम्हारे को? मैंने ना पैसे गिन के दिए थे, तुम्हें भी जसमीत और आशीष को भी। और आशीष बिल्कुल ईमानदार निकला, पर तुम पैसे घपले करने में नंबर 1 निकली। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी 50,000 सैलरी है, उसके बावजूद ही तुम हमारी कंपनी में घपला कर रही हो। मैं तो ये देखना चाहता था कि हमारी कंपनी में घपला करता कौन है, और देखो ना क्या हुआ। तुम घपले में नंबर 1 निकल गई। तुम उल्टा मेरे को ये बोलने आई हो कि 2,000 रुपये कम थे, उसमें तुमने अपनी तरफ से लगा दिए। अरे वाह, वेल डन जसमीत, वेल डन। इतनी तगड़ी चोरी, 50,000 सैलरी होने के बावजूद भी 2,000 रुपये। और तुम दोनों को शायद ये नहीं पता कि जिसके पास भी मैंने तुम दोनों को भेजा था वो कोई और नहीं, मेरा दोस्त था। और देखो ना जसमीत, मैं तुम दोनों का एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि कौन हमारी कंपनी में सच्ची निष्ठा से काम करता है। और देखो क्या हुआ जसमीत, तुम उस लॉयल्टी टेस्ट में फेल हुई और आशीष पास। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो ज़्यादा पैसे देख के ना मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया था। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मुझे ना जसमीत कुछ भी नहीं सुनना। मैं तुम्हारे को अभी के अभी अपनी कंपनी से बाहर निकालता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। सर अगर आप मुझे इस कंपनी से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? गेट आउट, मेरी कंपनी से बाहर जाओ। लेकिन सुनो, तुम्हें ना आशीष से सीख लेनी चाहिए कि आशीष की सैलरी कितनी कम है, सिर्फ 15,000। चाहता तो ये भी पैसे चोरी कर सकता था तुम्हारी तरह, पर इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये बिल्कुल ईमानदार है। और मैं तुम्हारे को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा तुम्हारी सीख के लिए, कि अगर तुम आगे किसी भी कंपनी में काम कर रही हो ना, तो सच्ची ईमानदारी से करना काम, ना कि ऐसे चोरी करके, समझी? और तुम ना आशीष को देखो और इससे कुछ सीखो, समझी? चलो जाओ यहाँ से। और आशीष, तुम जाओ अपना काम करो।
और ऐसे ही अच्छी से ईमानदारी से काम करते रहना, इससे ना तुम बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है सर।